सभी बच्चों को मात नगरिया चयन जय भारत। तो तेलंगाना वाले बच्चे मेहनत को जबरदस्त करिएगा आज। मेहनत को जबरदस्त कैसे करिएगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ मेहनत जबरदस्त करिएगा। ओके, नाउ टुडे एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश बिकॉज हम क्वेश्चन को अंग्रेजी में पढ़ते हैं। आज हमारी क्लास है फिजिक्स। फिजिक्स में आज हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर प्यारे बच्चों करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो एक बार आपको मैं सब याद दिला दूं। देखिए, ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। जहां v कहलाती थी फाइनल वेलोसिटी, u कहलाती थी इनिशियल वेलोसिटी प्यारे बच्चों, ए आपका एक्सेलरेशन, टी आपका टाइम। आपको याद होगा v का फाइनल वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपको याद होगा एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम किसमें रहेगा आपका सेकेंड में। भैया आप ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त मेन चीज होती है यूनिट्स। समझ आया? अगर धोखे से टाइम आवर्स में हुआ तो हमें उसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। इसीलिए भैया आपको ये सब बता रहे। तो एक बार और देख लीजिए, एक एक इक्वेशन आपको बताऊंगा, मन लगा के। अच्छा, ये जितनी भी आप न्यूटन की इक्वेशन पढ़ते हो ना, इसमें आपकी ये इक्वेशन कहलाती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ये क्या होता है भैया? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जितनी भी इक्वेशंस है, अभी आपको इसका मतलब बताऊंगा, ठीक है? ये सारी इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, लेकिन अभी आपको मतलब बताने से पहले एक बार, तो न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए मल्टीप्लाई टी। v को आप कहते हैं, v इज कॉल्ड द फाइनल वेलोसिटी। एसआई यूनिट पे मेहनत करें बच्चों, मीटर पर सेकेंड। u को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। एसआई यूनिट पे मेहनत करें बच्चों, मीटर पर सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों। एक्सेलरेशन आपको पता है, एसआई यूनिट पे वर्क करें बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम सेकेंड्स। तो जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, पहली बात तो आपको न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको यूनिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। लोग बहुत डरते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल पे, मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, ठीक है? न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गाइस s इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस हाफ मल्टीप्लाई ए टी स्क्वायर। एस को आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कुछ भी आप बोल सकते हैं। वैसे एस एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है? लेकिन लोग इसको डिस्टेंस 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 बोलते जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपको याद होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जिसको याद नहीं है उनको बता देता हूं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ये पराग भैया है, ठीक है? और ये घर है प्रसिद्धि दीदी का, ठीक है? अब प्रसिद्धि दीदी ने धोखे से बुला लिया, भैया आके हमारे घर में पार्टी हो रही है, खाना खाओ। तो पराग भैया ऐसे गए और ऐसे गए, ठीक है? तो ये है डिस्टेंस। प्रसिद्धि ने बोला आपने बहुत टाइम लगा दिया, खाना खत्म हो गया, आप शॉर्टकट मार के आते तो अच्छा रहता। तो मैंने बोला शॉर्टकट बोलती मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। आप सबको याद हो क्या? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ये किस में होना चाहिए? मीटर्स में। यू इज कॉल्ड द इनिशियल वेलोसिटी, ये किस में होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड में। टाइम किस में होना चाहिए? टी इज कॉल्ड सेकेंड्स। एक्सेलरेशन किस में होना चाहिए प्यारे बच्चों, बोल दो? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स के बारे में आपको ध्यान देना है, मस्त मजा आएगा आपको, ठीक है? इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अब बोर्ड पे मन लगाना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फिर वही बात, v को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। u इनिशियल वेलोसिटी, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। a एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और s डिस्प्लेसमेंट, आपको टीचर डिस्टेंस भी बोल सकता है, लेकिन एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब शुरू होता है बच्चों न्यूमेरिकल से लड़ने का तरीका। कैसे किसी न्यूमेरिकल को आसान बनाया जाता है, हाउ टू डू फिजिक्स के न्यूमेरिकल। पहले तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बननी चाहिए, ठीक है? अब
न्यूमेरिकल में सबसे पहला बेसिक चालू होता है आपका बॉल बेसिक। बॉल बेसिक ये क्या है, अब समझिएगा भैया को, आराम से। ये बॉल मेरे हाथ में है, आप सब देख रहे हैं, सभी को दिख रही है। अब ये बॉल अगर मेरे हाथ में है, अगर मेरे हाथ में है और मैं इसको नीचे से ऊपर फेंकता हूं, ये ऐसे, और फिर ये नीचे आ जाती है। अगर मैं बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो बॉल को कुछ क्या दे रहा हूं, स्पीड दे रहा हूं। स्पीड, आप वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर आपको पता है। स्पीड क्या होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। दोनों का ऐसा यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड में क्या है, डायरेक्शन नहीं। वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन है। जैसे मैं अपनी कार चला रहा हूं, ये स्पीड है, लेकिन मैं अपनी कार चला के गौरी घाट जा रहा हूं, ये वेलोसिटी है। दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। जैसे मैंने बोला यार मेरी कार 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो ये क्या हो गई, स्पीड। लेकिन मेरी कार 20 मीटर पर सेकेंड से वैष्णो देवी जा रही है, तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी। है ना बच्चों, वैष्णो देवी इतनी धीरे धीरे जा रहे हो भैया, आप तो 5-6 साल में पहुंचोगे। हाँ ठीक है, कोई बात। तो बात समझिएगा, मैं आपको यहाँ बुलाऊंगा और आपसे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन भी करूंगा, ठीक है। तेलंगाना वाले बच्चे मेहनत करना। ओके ना, अब आप देख रहे हैं ये बॉल मेरे हाथ में। अब अगर मैं इस बॉल, दिख रही है बॉल सबको, ये बॉल मेरे हाथ में। अब ये बॉल को मैं नीचे से ऊपर, बॉल बॉल बेसिक, नीचे से ऊपर फेंकूंगा। जब ये मैं बॉल को नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो बॉल वापस मेरे हाथ में आ गई। लेकिन जब मैंने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका तो मैंने इसको क्या दी, कुछ स्पीड दी। मैंने इसको क्या दी, कुछ स्पीड दी, तभी तो ये नीचे से ऊपर गई। अगर मैं बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो मैं इसको क्या दे रहा हूं, कुछ स्पीड दे रहा हूं। स्पीड ना बोल के अब मैं वेलोसिटी बोल दूं। अगर मैं, प्यारे बच्चों, इस बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो मैं इस बॉल को कुछ वेलोसिटी या स्पीड दे रहा हूं। इसलिए याद ये रखना, जब भी कभी हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है, कुछ ना कुछ होती है, समथिंग होगी, जीरो नहीं होगी। जीरो होगी तो क्या ये ऊपर जाएगी, ये ऊपर क्यों गई बच्चों बताओ। अच्छा ये ऊपर क्यों गई, क्योंकि इसके पास क्या थी, कुछ वेलोसिटी थी ना। अच्छा अगर अगर वेलोसिटी नहीं होती, अर्थात स्पीड ही नहीं होती, तो क्या ये ऊपर जाती, नहीं ना। मतलब अगर मैं कभी भी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकूं तो उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी अर्थात यू कुछ ना कुछ होगी वापस। अच्छा कुछ ना कुछ क्यों होगी, हाथ ऊपर करके। इनके हाथ नीचे मतलब उनको समझ ही नहीं आया। ठीक है आजा मेरे भाई, आप नहीं आ पाओ, जल्दी आइए, स्पीड लीजिए। एक स्टूडेंट को बुला रहा हूँ बच्चों, क्योंकि उसको समझ नहीं आया, समझ नहीं आया तो मजा नहीं आएगा। अरे बॉल पकड़ो, धीरे से आराम से, और बड़ा नहीं। ये मेरा प्यारा सा बच्चा, गुल 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 गुल। अच्छा अभी आपने देखा, मैंने इसकी मुंडी को गुलू गुलू हिलाया तो इसकी मुंडी के पास क्या आ गई, वेलोसिटी। अब सुनना, मैंने बड़ा सिंपल सवाल किया था और हमारे गोलू मोलू को बना नहीं, कोई बात नहीं। तो गोलू मोलू को क्यों नहीं बना, क्योंकि गोलू मोलू ने समझा नहीं। ये बॉल है, ठीक है, इसको तो यहां फेंकना है, ठीक। अब जब तू इसको फेंकेगा यहां कुछ का हल्का सा, हाँ ये फेंका, ये बॉल तूने ऊपर फेंका, तब ये ऊपर गई। तो तूने इस बॉल पे क्या लगाई, कुछ स्पीड। तूने कुछ स्पीड लगाई ना, कुछ स्पीड लगाई। बिना स्पीड लगाई क्या ऊपर जा सकती है, पकड़े रहना, रुक जा, चलो चलो चलो, अरे रुक जा, मैं बॉल को बोलूंगा देखना, बिना स्पीड लगाए ऊपर जाए, चलो चलो, चलना। अरे भाई ये बॉल ऊपर उठ नहीं जा रही है। अब अगर मैंने इस पे स्पीड ही नहीं लगाई तो ये देखो, एक मिनट, चल भाई, तुम कुछ नहीं कर, चलो 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 चलो, हट हट, बोल रहे बस। स्पाइडरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों, क्यों कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इस बॉल के पास कोई स्पीड है ही नहीं।
अब देखना कुछ कहा, इसने स्पीड लगाई, बॉल ऊपर गई। मतलब बच्चों, आप कभी भी कोई बॉल नीचे से ऊपर या कोई स्टोन नीचे से ऊपर फेंकते हो तो स्टोन के पास कुछ ना कुछ क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। क्यों होगी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी? तो आप बोलोगे भैया इनिशियल वेलोसिटी होगी तभी तो वो ऊपर जाएगी, अगर उसके पास वेलोसिटी या स्पीड ही नहीं है तो वो ऊपर क्यों जाएगी? वो ऊपर क्यों गई? मैंने आपसे सवाल किया वो ऊपर क्यों गई, तो आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि भैया मैंने इसको कुछ क्या दी, वेलोसिटी दी। मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दी तभी तो ये ऊपर गई। कभी भी कोई स्टोन नीचे से ऊपर फेंको, कभी भी कोई बॉल नीचे से ऊपर फेंको, याद रखना उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। क्यों होगी? तभी तो भैया हमने, क्योंकि उसको क्या दी है, वेलोसिटी दी है, स्पीड दी है, तभी तो वो ऊपर गई। वो ऊपर क्यों गई? क्योंकि हमने उसको क्या दी है, वेलोसिटी। तो जब भी कभी हम किसी बॉल को या किसी स्टोन को नीचे से ऊपर प्यारे बच्चों फेंकते हैं तो क्या होता है, उस स्टोन के पास, उस बॉल के पास हमारे द्वारा दी गई क्या आ जाती है, स्पीड या वेलोसिटी। मतलब that means whenever a ball or a stone is thrown upwards, whenever a ball or a stone is thrown upwards, it has some what, some velocity. अब देखना, जैसे ही मैंने इसको ऊपर फेंका, देखना यहां, देखना बॉल पे ये ऊपर गई और वापस हाथ में आई। अब जब ये ऊपर गई तो यहां आके ये क्या हुई, रुक गई। यहां आके क्या हो गई, रुक गई। फिर नीचे आ गई, देखना नीचे से ऊपर, एक 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 सेकंड के लिए, सेकंड से भी कम के लिए देखना यहां रुके, रुकी थी। बॉल को देखना प्लीज, रुकी थी, फिर आई। मतलब ऊपर जाके ये बॉल एक पॉइंट पे क्या हो गई, रुक गई। और अगर बॉल रुक गई मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी v क्या हो गई, 0। क्योंकि रुक गई, रुकी हुई चीज थोड़ी देर के लिए रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो बच्चों बात को समझो, जब भी कभी हम किसी बॉल या स्टोन को नीचे से ऊपर फेंकते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। क्योंकि वो एक पॉइंट पे आके क्या हो जाती है, बॉल रुक जाती है। आल मैं आप सब में से किसी एक को बुलाता हूं और मैं यही बोलूंगा यार भाई, बॉल बेसिक बताओ, बॉल बेसिक, बॉल का बेसिक। तो पहले तुम पहला बेसिक क्या बताओगे भैया, जब भी कभी हम किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उस बॉल को हम कुछ ना कुछ क्या देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। 0 नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ, अगर 0 होगी तो ऊपर ही नहीं जाएगी। जब भी कभी हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उस बॉल के पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है, लेकिन भैया एक वक्त ऐसा आता है वो बॉल ऊपर जाके रुक जाती है, तो भैया उस बॉल की फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। यू हैव टू, देखो हमारे भारत में हम हिंदी में बता रहे हैं, इन द स्कूल यू कांट स्पीक इन हिंदी सो मच, यू नो दैट। इन द स्कूल यू हैव टू एक्सप्लेन दिस बाय प्रॉपर बेसिक्स, ठीक है? तो कैसे स्कूल में समझाएंगे, बॉल को लेते whenever, yeah, when ball is thrown or stone is thrown upwards, that stone has some initial velocity, but but its final velocity is 0। क्यों 0? क्योंकि ऊपर आके एट अ मोमेंट पे वो रुकेगा। किस किस को समझ आ गई? ठीक है। दूसरी चीज बच्चों, जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना तो ग्रेविटी, अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट जाती है ना। धरती तो हमें नीचे खींच रही है, देखो
मैं नीचे आ गया, लेकिन मैं अगेंस्ट गया, ठीक है। सबसे ज्यादा ऊंचा कूदा है हमारा प्यारा सा छोटा भाई रोनाल्डो। हाँ, तुम क्या कूदते हो यार, कोई बात, बेस्ट यार, बढ़िया। हाँ, तो जब भी हम किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना, तो जो ग्रेविटी होती है ना, वही एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं, उसकी वैल्यू हमें माइनस में लेनी पड़ती है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो -10 बोलेगा, या तो -9.8। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं। ये सारे बेसिक्स लोड करके चलना, तब तो न्यूमेरिकल बने। न्यूमेरिकल में क्यों हमें डर लगता है? न्यूमेरिकल से बेसिक नहीं है तो न्यूमेरिकल। तो आ जाते हैं वापस, फिर हम कर रहे हैं बॉल बेसिक, बॉल कंसेप्ट। आपसे पूछा जाएगा बॉल बेसिक बताइए। तो पहला बॉल बेसिक, व्हेनेवर बॉल और स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, आप अपवर्ड्स बोल दो, मैं वर्टिकली बोल रहा हूं। वेन वर्टिकली मतलब सीधा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, वर्टिकली मतलब सीधा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, वर्टिकली मतलब सीधा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, वर्टिकली मतलब सीधा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा। When a ball is thrown vertically upwards, then its initial velocity is something. Its initial velocity is something. But its final velocity is always zero. And gravity, acceleration due to gravity, इसको क्या बोलते हैं? Acceleration due to, मतलब एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेट होना, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। लेकिन ये एक्सेलरेट नहीं होगी, ये तो क्या होगी, इसकी वेलोसिटी धीरे 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 क्या हो रही है, कम हो रही है, तभी तो जीरो हो गई। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं हो, एक्सेलरेशन होता तो फिर तो ये मून पे पहुंच जाती है। इसमें एक्सेलरेशन तो है नहीं, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा, जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो किस में लेंगे? माइनस। कितने? तेज बोलिए। तो बॉल का पहला कंसेप्ट समझ आ गया। अब उल्टा चलते, ये है हमारी घर की प्यारी सी, सुंदर सी, छोटू सी, मोटू सी, मिन्नू सी बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है दो चोटी वाली एक लड़की, जिसके सींग भी दिखे। नाम बताऊंगा। ये लड़की पकड़ी हुई है गेंद, हाथ में पकड़ी हुई है ऐसे, जैसे वो लड़की मैं हूं, दो चोटी वाली, ऐसे खड़ी हूं मैं, मतलब मैं खड़ा हूं और गेंद पकड़ा हूं। अब देखो बच्चों, सब कुछ उल्टा हो गया। अब मैं गेंद पकड़ा हूं, मुझे ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, मैं बस छोड़ूंगा, गिर जाएगी। देना, समझना। अब मैं बॉल को पकड़ा हुआ हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? जब भी कोई बॉल या स्टोन ऊपर से नीचे फेंका जाएगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि मैं तो पकड़ा हूं, और मैं तो वेलोसिटी लगा ही नहीं रहा हूं। लगा रहा हूं क्या? जब फेंकते समय तो लगानी पड़ी थी, लेकिन गिराते समय लगा रहा हूं क्या? हरिओम, लगाई क्या? नहीं। मतलब जब कोई बॉल या स्टोन हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं, जब कोई बॉल या स्टोन हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तेजी से गिरेगी ना, देखना ऊपर, देखना नीचे, देखना कैसे, कितनी तेज हो जाएगी। जब ऊपर से गिरी थी ना, तो वेलोसिटी, हमने धक्का तो नहीं दिया, इसको धक्का दिया क्या? नहीं। whenever a stone or a ball is dropped from the top of the building, then its initial velocity is zero, and final velocity increases. अब यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस में लेना पड़ेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि अब चीज क्या हो रही है, अब ये ग्रेविटी के साथ नीचे जा रही है। दो चीजें समझिएगा।
फिर मैं आपको बुलाऊंगा, फिर आप मुझे बताएंगे। बताना बहुत जरूरी है। फिजिक्स तभी बनता है, सबसे पहले आपको बुलाऊंगा। ठीक है, तैयार रहिए। तो पहला मैं आपसे पूछूंगा, when the ball is thrown upwards, what happens? आप क्या जवाब देंगे? पहले बॉल लें। When the ball is thrown upwards, it has some initial velocity, लेकिन एक पॉइंट पे जाके ऊपर रुक जाएगी। Therefore, its final velocity is zero. उल्टा, when the ball is thrown, when the ball is dropped, throw नहीं करना, drop करना, हम throw थोड़ी ना किया। when the ball is dropped, जब हम एक बॉल को एक बिल्डिंग के ऊपर से छोड़ते हैं, तो जब हम पकड़े हुए हैं तो उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, और जब हमने छोड़ दिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अच्छा, जब हमने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, तब भी तो हम पकड़े हुए हैं, तब भी तो हम पकड़े हुए हैं, लेकिन तब इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि हम जब फेंकेंगे तो जीरो से थोड़ी ना फेंकेंगे, जब हम फेंकेंगे तो हम कुछ तो इसको स्पीड देंगे, इसलिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर जीरो रहेगी तो ये तो ऊपर ही नहीं जाएगी। अब आप बॉल को पकड़, चल ऊपर जा, चल ऊपर जा, अरे ऊपर जा, अभी तू जा, चल तू जा, जा रही क्या? नहीं। अब देखो, चली गई थी, चली गई थी। जब हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो हम उसको कुछ वेलोसिटी देते हैं, कुछ स्पीड देते हैं, इसलिए जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होती, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, क्योंकि एक पॉइंट पे आके बॉल रुक जाती है और रुक के फिर वापस नीचे आती है। लेकिन जब हम किसी बॉल को जब हम किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर से, अगर बिल्डिंग के ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो हम बॉल को थोड़ी देर के लिए क्या है? पकड़े हुए हैं। अगर बिल्डिंग के ऊपर से बॉल को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? बॉल को हम थोड़ी देर के लिए पकड़े रहेंगे, फिर क्या हम इसको स्पीड देंगे? नहीं। जब हम थोड़ी देर के लिए इसको पकड़े हुए हैं, है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। और जब हम ड्रॉप करते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये दो चीजें जिसको समझ आ जाती है वो चैंपियन हो जाता है। किस किस को आगे? आइए। तो अब एक बच्ची को बुला रहे, वो समझाएंगे। ये ले लीजिए बहुत। हाँ तो बेटा आप इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब बच्चे देखेंगे। आप इधर आओ, इधर आओ सामने। हाँ, तो आपसे सवाल है, इंग्लिश में ही पूछता हूँ बच्चा। छोटी सी प्यारी सी बहन हमारी, खटाक से। उसके सिर में इसलिए मारा, थोड़ा सा काम करने लगे। चलो, सीताराम, कैसी हैं आप? चलो स्टार्ट करते हैं। तो आराम से, नर्वस नहीं होना, नहीं बनेगा तो भैया फिर समझाएंगे न्यूमेरिकल। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, समझाओ। Ball is thrown upwards. हाँ, When a ball is thrown upwards, its initial velocity, we give speed to the हाँ, ball. मतलब दैट मींस इट हैज सम इनिशियल, इतना डरो तो क्या बोल रही है? चलो वापस। When a ball goes upwards, it has some initial velocity, बट but at some point it stops and its final velocity becomes zero. ये तो बेहतरीन आंसर दिया, बजा दो तालियां। मम्मी का दिखाओ। मम्मी जी, पापा जी, आज इस पर सारे पाप थे, मतलब पुराना जो होमवर्क नहीं किया था उसके पाप। ठीक है। अब सेकंड हमारी प्यारी सी बहन, सेकंड चीज। अरे अब तुम ही हो ये। स्पेलिंग क्या है? JNY। छोटी नहीं है, छोटी काट दी। अच्छी बनी, कोई बढ़िया, अच्छी बनी। तो जाने दीदी हमारी अब छत पे खड़ी हैं और नीचे हम खड़े हैं। हमने इनको एक दिन डांटा, उन्होंने ईटा उठा लिया। अब हम नीचे खड़े, अब देखते हैं फिजिक्स कहता है ईटा ये हमारे सर पे गिरा पाएंगे या नहीं। देखते हैं। तो अब जाने दीदी, यू आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग होल्डिंग अ बॉल, है ना, यू आर होल्डिंग अ बॉल एंड ड्रॉपिंग अ बॉल, यू आर नॉट फोर्सिंग द बॉल टू गो डाउन, मतलब बॉल को धक्का नहीं दोगे, ठीक है। तो यू आर होल्डिंग अ बॉल एंड स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, समझाइए। When we drop a ball from a place, its initial velocity
is zero. Okay, why? If anyone can ask you why the initial velocity is zero, तो you'll say that क्योंकि भैया I'm just holding a ball. मतलब बॉल में बस पकड़ी हुई हूँ और बॉल रुकी हुई है. Building. If we drop a ball or a stone from a building, we are not giving it speed, so its initial velocity is zero, and as it goes down, its final velocity increases. तालियां हो जाए. ध्यान लग जाए. क्या समझाया? ये बहुत अच्छे समझाया जो कि नीचे हमने अपने आप को खड़ा किया है. तुम जानते हो कि हम खड़े हो गए. ये स्टोन हमारे सर पे गिरेगा या नहीं देखा जाए. तो अब हमारा एक बेसिक तो स्ट्रॉन्ग हो गया. हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए ना बच्चों, तो हम कोई भी न्यूमेरिकल कर पाएंगे. अच्छा, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा. हम ग्रेविटी के साथ, आपने देखा होगा कई लोग छत से कूदते है ना, और कई लोग छत पे चढ़ते हैं. ठीक है, तो यही दो डिफरेंस है. तो कूदना चढ़ना लगा रहेगा, कोई बात नहीं. शुरू करते हैं पढ़ाई. वही मैं कहूंगी क्या हो रहा है. तो प्यारे बच्चों शुरू करें. पहला न्यूमेरिकल. हाँ, मैंने आपको बताया हम पहले न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं. पहले न्यूमेरिकल पे आने से पहले फिर मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ. बेसिक है ये भी. देखिए बच्चों, कभी भी आप न्यूमेरिकल करें तो टीचर अगर आपको ऐसा दे दे, ऐसा, कंफ्यूज नहीं होना. एक्चुअली ये लिखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखो क्यों लिखा है, देखना. आपको पता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखा रहता है. अगर ऐसा लिखा है तो समझना एक्चुअली टीचर ने क्या किया है, मीटर को वहीं रखा है और सेकंड स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले आया है. कि आप सभी को पता है किसी भी चीज को नीचे से जब आप ऊपर लाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है. ये मैथ्स का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, पावर का. एस स्क्वायर को जब ऊपर आएंगे तो हो जाएगा एस टू द पावर -2. तो एक्चुअली ये इसको कभी 5ms -2 मत पढ़ना. पता चला तुमने पढ़ दिया 5ms -2 नहीं, ये लिखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वापस समझ लो तो दिए. प्यारे बच्चों, कहीं लिखा है 6 मीटर. ठीक है, घबराना नहीं. ये क्या लिखा है? ये लिखा है 6 मीटर पर सेकेंड. स्क्वायर नहीं है इस बार. एक्चुअली पे देखना, ये होता ऐसा है मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी की यूनिट होती है, आपको पता है, मैंने बताया था. अब एस की पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1. तो मैथ्स का एक लॉ है, अगर हम इसको नीचे से ऊपर लेके आए तो ये हो जाएगा 6 मीटर और सेकेंड, और पावर का साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा. जब भी किसी चीज को नीचे से ऊपर लेके आते हो तो उसकी पावर का साइन क्या हो जाता है? बदल जाता है. तो हो जाएगा -1. कभी ऐसा लिखा है, इसको क्या पढ़ोगे हाथों से? बोलिए. 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, कभी ऐसा लिखा है तो क्या पढ़ोगे हाथों को? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बात समझ आई? एक्चुअली ये कैसे बना आपको पता है, होता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मैथ्स में किसी भी चीज को नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो उसकी जो पावर है उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. तो ये हो जाएगा सेकेंड और 2 लिखा है तो हो जाएगा -2. कंफ्यूज तो नहीं हुए? बच्चों, न्यूमेरिकल करने का तरीका भैया से सुनना. पहले न्यूमेरिकल पढ़ना. अगर स्टोन के ऊपर है, अगर स्टोन के ऊपर है मतलब आपकी बॉल के ऊपर है, तो आपको अपना बॉल बेसिक लगाना पड़ेगा. ठीक है, ओके, चलते हैं. पहला न्यूमेरिकल आपके साथ. अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. आहा, तैयार? आगे नहीं पढ़ना. स्टोन का बेसिक लगा दूं. अगर कैसे, क्या बेसिक? इधर देखें, भैया को देखें.
A stone is thrown vertically upward. एक स्टोन को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं. अगर किसी स्टोन को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो हम उसको कुछ क्या दे रहे हैं, स्पीड या वेलोसिटी. ये तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं. ये हो गया हमारा ग्राउंड. कौन हो गया बच्चों? डायग्राम के बिना नहीं होगा. ठीक है. अब हमने ये स्टोन को यहां से ऊपर फेंका, वो यहां तक गया, मतलब ए से कहां तक गया, बी तक. ठीक. चीजें लिख लेते. पहली चीज आपको पता है, आप जब स्टोन को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पूरा लिखना, दैट इज यू. कुछ ना कुछ होगी. याद है ना बच्चों? तो क्या होगी देखते हैं. विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर, आपको पता है ये क्या लिखा है, पर सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड. आगे नहीं पढ़ना. उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाथ ऊपर कर ले. उस स्टोन की फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी क्या हो जाएगी, बताइए. 0. क्यों? क्योंकि वो जाके थोड़ी देर में रुक जाएगा. तो यहां पे भी मीटर पर सेकेंड लगा ही देता हूं थोड़ी. आगे. If the acceleration of the stone is 10 meter per second square, acceleration, ठीक है, तो लिख लेते हैं acceleration. तो ये हम लिख लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाथ ऊपर करें, माइनस क्यों लगाया, बताइए काव्या. अरे यार यहां माइनस क्यों लगाया, हाथ ऊपर, बताइए. आपको आपको पहले अपना बेसिक सोचना है. माइनस इसलिए लगाया क्योंकि कोई भी चीज जब अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है तो एक्सेलरेशन के आगे क्या लग जाता है, माइनस. इसी को कहते हैं बेसिक्स. अगर आपके पास बेसिक्स नहीं है, वेरी सॉरी, हम न्यूमेरिकल स्टार्ट ही नहीं कर सकते. आगे. इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब एक्सेलरेट. What will be the height attained by the stone? पहला, what will be the height attained by the stone? What will be the height attained by the stone? Stone कितनी ऊंचाई तक गया, स्टोन कितनी ऊंचाई तक गया, हाइट निकालनी है. हाइट मतलब बच्चों दैट इज एस. क्योंकि आपको पता है हाइट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस. तो हाइट निकालनी है, मतलब निकालना है एस. अब सबसे पहले तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो. कौन सी यूज करना है भैया, पहली वाली तो यूज नहीं करूंगा. v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी यूज नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पे भी s नहीं आता. नहीं आया बच्चों? हमको निकालना एस है. ठीक है, हमको निकालना क्या है, एस. लेकिन हम ये क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि इसमें कहीं पे भी एस नहीं आता. दूसरी इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर. भैया s तो है, u भी है, लेकिन भैया टाइम नहीं है हमारे पास. कहीं कहीं टाइम नहीं है हमारे पास. टाइम तो है ही नहीं. जब टाइम नहीं है तो भैया हम ये यूज नहीं कर सकते. क्योंकि ये यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, टी मतलब होता है टाइम. तीसरी होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. क्या ये यूज कर सकते हैं? क्या v है, हाँ भैया. क्या u है, हाँ भैया. क्या a है, हाँ भैया. s निकालना है तो भैया ये यूज कर सकते. तो लिखते न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. v कितना है, 0 द होल स्क्वायर माइनस u कितना है, 5 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2. कौन सा साइन, इनटू. कौन सा साइन लगाना, इनटू. एक्सेलरेशन क्या है, -10. यूनिट मतलब डिस्टेंस निकालना है. अब चलिए इसको करते हैं हम थोड़ा सा सॉल्व. तो होपफुली अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा. तो चलिए, 0 स्क्वायर क्या होता है, 0.
माइनस 5 स्क्वायर क्या होता है 25 इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 10 हो गया माइनस 20 इंटू एस। जीरो गायब हो गया, लेकिन ये साइन किसका है -25, ये साइन 25 का है, ये तो गायब नहीं होगा। -25 इक्वल्स टू -20 इंटू एस। माइनस माइनस कैंसिल, 20 आ गया नीचे, 25 अपॉन 20 इक्वल्स टू एस। 5 से कैट, अगर आप पहले मेरी बात सुनिए, अगर आपको कैंसिल करते नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको डेसिमल में आंसर निकालते आना चाहिए। डेसिमल में आंसर कैसे निकालते वो आना चाहिए। प्लीज, डेसिमल में आंसर निकालते नहीं बनेगा तो आपको कुछ नहीं बनेगा। बोर्ड पे देखिएगा डेसिमल में आंसर कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। बोर्ड पे कोशिश करिएगा नीचे 100 बनाने की, कोशिश करिए नीचे 100 बनाने की, ये कोशिश करिए 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए 5 से। तो 5 से नीचे भी करिए, 5 से ऊपर भी करिए। ऊपर आ गया 125, नीचे आ गया 100, अब डेसिमल लगा दीजिए 1.25। फिर से बात को समझिए, जैसे मैंने बोल दिया 25/4, कोशिश करिए नीचे 100 या 10 लाने की, या 100 या 10, सोचिएगा 100 या 10। तो भैया नीचे 4 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 100, तो नीचे भी 25 है ऊपर भी 25। 25 इंटू 25 625, और नीचे 25 इंटू 4 हो गया 100। डेसिमल लगा दीजिए 6.25। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 30/5, कोशिश करिए नीचे 10 लाने की या 100 लाने की, कौन ला सकता है? ठीक है, तो नीचे 10 या 100 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, भूलिएगा नहीं, पर भी करना पड़ेगा किससे? 2 से। तो कितना हो गया 26/10, डेसिमल लगा दीजिए, आ गया 2.6। ठीक है, मान लीजिए आ गया 673/25। हाथ ऊपर करिए, नीचे 100 लाने की कोशिश। बच्चों यार अच्छे से हाथ ऊपर करोगे तो मुझे लगेगा कि आपको आपको बात समझ आई है। अभी आपने नीचे 25 है, बोर्ड पे देख रही है, ठीक है। नीचे क्या लाना है? 100। 25 4 जा 100 होता है, इतना सा। 25 2 जा 50 होता है। अब 25 2 जा 50 आया तो 4 बार करने पे 100 आएगा, नहीं आएगा? तो 25 को किससे? इंटू 4, ऊपर भी करना पड़ेगा इंटू 4, 12 28 9 2 24 26 अपॉन नीचे क्या है 100। डेसिमल लगा दीजिए, कितना आ गया 26.9। हाथ ऊपर करिएगा, नीचे 100 लाना है या 10 लाना है, या तो 100 या तो 10। हाथ नहीं ऊपर करिए फिर तुरंत। हाँ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू ऊपर भी हो गया 5। 5 4 जा 20, कैरी ओवर 32 3 15 प्लस 3 18 अपॉन नीचे आ गया 100। डेसिमल लगा दीजिए, कितना आ गया 8.20। हाथ ऊपर करिएगा 63/5। नीचे या तो 100 लाना है या 10 लाना है, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना ऊपर नीचे भी और ऊपर भी हो गया 126/10। डेसिमल लगा देंगे, क्या आ गया 12.6। अब देखिए यहां पे नीचे हाथ ऊपर करेंगे, किससे मल्टीप्लाई? हाँ, तो आप इसको करके दिखाएंगे ना, ठीक है। चलो दिखाओ, बोलो। 25 20 multiplied by 5 upon 25 अपॉन नहीं, ऊपर है बेटा, 25 multiplied by इक्वल्स टू एस।
तो ये हो गया 125, नीचे हो गया 100 इक्वल्स टू एस। डेसिमल लगा देंगे 1.25। एस होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर्स। तो आपने अभी अभी एक क्वेश्चन देखा, अभी हम फिर करेंगे, लेकिन आपने देखा कुछ बच्चे ब्लैंक थे। ब्लैंक मतलब क्यों ब्लैंक थे? कारण मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप बॉल बेसिक में मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूं आप घर जाएंगे, आप वीडियो खोलेंगे, वीडियो देखेंगे और चीटिंग करके कर ले। मैं जानता हूं अपन ऐसे ही हो जाते हैं होमवर्क के लिए। लेकिन अगर आप ये नहीं बता पाएंगे कि एक बॉल को हम जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो हम उसको कुछ वेलोसिटी देते हैं, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती, लेकिन जीरो क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहां लिखना पड़ती है। फिर दूसरी चीज, एक्सेलरेशन, क्या वो एक्सेलरेट हो रही है? नहीं, वो धीरे 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 होती जा रही है। तो उसका एक्सेलरेशन काय में रहेगा? माइनस में। बैठे मत रहिए, मेहनत करिए। आइए फिर देखते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है आपसे? पढ़ते हैं। A stone is thrown vertically upwards। पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या हो गया आपका? ग्राउंड। ये क्या हो गया आपका? स्टोन। आपने नीचे से ऊपर फेंका, यहां तक गया, मतलब ए से कहां तक गया? बी तक ये गया। ठीक है। अब आपको इंफॉर्मेशन लिखनी। पहली इंफॉर्मेशन हाथों पर आप क्या लिखेंगे? बताइए, जोर से बोलिए, थोड़ा एनर्जी लाया करिए, पढ़ने आते हैं। हाँ, तो मत आया करिए, घर में बैठिए, वीडियो तो है ही। इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज यू, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। क्या क्वेश्चन में दी है? विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। देख लेते हैं 5 मीटर। आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, आगे बॉल का बेसिक लगा रहे हैं। जब भी किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां बॉल रुक जाती है, तो क्या लिखते हैं? फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड लिख देता हूं, वैसे तो जीरो के आगे कुछ लिखो ना लिखो, लिख दे। आगे पढ़ते हैं। इफ द एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख देता हूं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाथ ऊपर, माइनस क्यों आया? क्योंकि आपको पता है वो बॉल की एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो रही है। माइनस इसलिए आया क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट है। व्हाट विल बी द हाइट, मतलब आपको निकालना है बॉल की हाइट। ये हाइट, हाइट, हाइट मतलब क्या हो जाएगा आपको पता है, लिख देंगे हाइट, दैट इज, क्या बोल देंगे उसको? एस। उसी को बोलेंगे निकाल। अब करने मत लगिएगा, न्यूटन का कौन सा इक्वेशन लगेगा, आप डायरेक्ट मत लगा देना बच्चों, पहले तीनों लिखना। जैसी हमारे पास क्या क्या है वो इंफॉर्मेशन देखना। तो भैया फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। एक दुकान में गए जहां चाय मिलती है, समोसा मिलता है, वहां पिज्जा खरीदने गए, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो भैया हमें पिज्जा खाना है, पिज्जा मतलब है हमारा डिस्टेंस। अब यहाँ इस दुकान में तो कहीं पे भी एस है ही नहीं, तो मतलब भैया ये इक्वेशन तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एस कहीं पे भी नहीं, हमें तो एस निकालना है। ठीक है। दूसरी, s इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। क्या ये यूज कर सकते हैं? हाँ यार भैया, s तो है, s तो है, s निकालना है। u है, हाँ भैया। t नहीं है भैया, t मतलब टाइम, टाइम हमारे पास नहीं है भैया, इसलिए ये भी यूज नहीं कर सकते।
तो आ गई तीसरी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। क्या v है? हाँ भैया। u है? हाँ भैया। a है? हाँ भैया। s निकालना है तो ये यूज करते हैं न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन। क्या होगी? v स्क्वायर, अब वैल्यू डालते हैं। आप सबको पता है v कितना है? 0, सिर्फ 0 का होल स्क्वायर माइनस u कितना है? 5, 5 का होल स्क्वायर। 2 के बाद कौन सा साइन? इनटू एक्सेलरेशन क्या है? माइनस है और s को s। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब करते हैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई। कौन कौन कर सकता है आप में से? हाथ ऊपर कर। गुड। तो 0 का स्क्वायर हो गया 0, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये हो गया -20 इंटू एस। 0 लिखना नहीं, लेकिन 25 के आगे कौन सा साइन है? माइनस। तो -25 इक्वल्स टू -20 इंटू एस। माइनस माइनस हो गया कैश। 25 अपॉन 20 इक्वल्स टू एस। नो कैंसिलेशन। हमको तो नीचे क्या बनाना है? 100। हमें बस यही सोचना है कि नीचे 100 बनाना है। तो हमें पता है किससे मल्टीप्लाई? नीचे 5 से, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई? 5 से। भूल मत जाना, इक्वल्स टू एस लिख लेना। ऊपर आ गया 125, नीचे आ गया 100 इक्वल्स टू एस। डेसिमल लगा देते 1.25। एस का ऐसा यूनिट होता है मीटर्स। या नहीं आया कुछ? अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। हाँ कर सकते थे। नीचे अपन को 100 बनाना है। अब 5 से करते तो नीचे 4 आ जाता। फिर आप 4 को 100 बनाने के लिए 25 से इंटू कर दे। इससे अच्छा सीधे ही कर लो 5 से। नहीं आई बात समझ में? सेकेंड पार्ट अच्छे से पढ़ लेना। How much time will it take to reach there? How much time will it take to reach there? How much time will it take to reach there? How much time will it take to reach there? How much time will it take to reach there? कौन भैया? How much time will it take to reach there? How much time will it take to reach there? बोलता है ये स्टोन को कितना टाइम लगेगा वहां तक जाने में। तो सेकेंड पार्ट क्या निकालना है? टाइम। अब भैया फिर से न्यूटन के तीनों इक्वेशन लिख लेना। कौन सा यूज करोगे? भैया v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। भैया v है? हाँ। u है? हाँ। a है? हाँ। टाइम निकालना है तो ये यूज कर लेते। समझ रहे हैं आप? है ना? ये बड़ा आसान है पहले। तो भैया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। v था? हाँ 0। u था? हाँ भैया। u भी था कितना? 5। एक्सेलरेशन क्या है? ब्रैकेट में लिखना -10 इंटू क्या है? टाइम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते आना चाहिए। 5 को उठा के यहां ले आना, +5 है तो क्या हो जाएगा? -5 इक्वल्स टू वहां क्या बचा? प्लस माइनस -10 इंटू टाइम। माइनस माइनस कैंसिल, 10 आ गया नीचे। 5/10 इक्वल्स टू टाइम। कैंसिल मत करना, 10 है डेसिमल लगा देना, हो गया 0.5। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड्स। फिर से आ जाते सेकेंड पार्ट पे, ठीक है? वो करने से पहले आपको बता दूं सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपको। तो कितने टाइम में वो स्टोन वहां पहुंचा, मतलब आपको क्या निकालने को बोल रहा है? टाइम। अब न्यूटन की तीनों इक्वेशन लिख लेना। पहली होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टू टी। क्या ये लगा दे? हमें निकालना है टाइम। क्या v है हमारे पास? हाँ।
क्या यू है हमारे पास? हाँ। क्या एक्सेलरेशन है हमारे पास? हाँ। तो भैया यही लगा देते। तो न्यूटन लिखना बच्चों जरूर, कौन सी लगा रहे हो? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता है ये क्या होती है? v इक्वल्स टू u प्लस ए इंटू टी। v है अपने पास, हाँ भैया 0। u कितना था? 5। एक्सेलरेशन को ब्रैकेट में लिखना -10 इंटू टाइम। अब नेक्स्ट स्टेप बताइए आप। टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। +5 उधर गया तो क्या हो गया? -5 इक्वल्स टू, यहां क्या बचा बच्चों? 5 वहां चला गया, प्लस माइनस माइनस 10 इंटू टाइम। माइनस माइनस कैंसिल, 10 आ गया नीचे। 5/10 इक्वल्स टू टाइम। डेसिमल लगा दें 0.5। यूनिट लिखना, क्या है यूनिट? सेकेंड। अब अगले पे चलिए, पक्का सॉलिड? ठीक। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब आ गए हम दूसरे न्यूमेरिकल पे। धीरू भाई अंबानी भी बैठे हैं, आप ऐसे करके बैठे हो धीरू भाई। तो चलिए पढ़ते हैं और डायग्राम तैयार। अरे ये क्या हुआ है, इसको हटा दिया। चलो, a ball is gently dropped from a height of 40 मीटर। तो चलो एक बढ़िया सी बिल्डिंग बना ली। यहां खड़ा कर देते हैं। ये बॉल लेके खड़े हैं। एक भैया, बड़ा भैया, आपको नहीं बोलना, बड़ा जाएगा। तो भैया बॉल लेके खड़े हैं और वहां से ड्रॉप कर रहे हैं। चीजें लिख लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज यू, क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। आगे बोलता है फाइनल वेलोसिटी, क्या 0 होगी? नहीं, वो क्या हो जाएगी? बढ़ती रहेगी। देखते हैं क्वेश्चन में दिए। ठीक है, इट्स अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। तो ये हाइट भी मार्क कर लेते हैं, कितनी है? 40 मीटर। Okay. Final, and the velocity increases at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वेलोसिटी नहीं है, बताओ क्यों नहीं है वेलोसिटी? है बताओ, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अगर हाथ ऊपर नहीं है तो फिर गए आप, आपका बेसिक 0। हाँ, बात नहीं, डिस्कस नहीं, बिल्कुल डिस्कशन नहीं होना चाहिए न्यूमेरिकल में। ये क्या वेलोसिटी है? नहीं। अरे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कभी वेलोसिटी होती है क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या होता है? एक्सेलरेशन। सोचो बच्चों, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आपके बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। आप ये नहीं पहचान पा रहे तो फिर आप न्यूमेरिकल में वापस जाइए, शुरू से पढ़िए। ठीक है, मतलब भैया फाइनल वेलोसिटी नहीं थी। ये क्या दिया है भैया? एक्सेलरेशन प्लस। बताइए प्लस क्यों? हाथों पर। ठीक है, ऊपर से नीचे। फाइंड एट व्हाट वेलोसिटी, मतलब ये ही निकालना है। एट व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। वो वर्णन कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब ये निकालना। तो न्यूटन के, और ये क्या दिया है बच्चों? एस। एस दिया है ना, ठीक है, तो लिख लेते हैं हाइट और एस। तो तीनों इक्वेशन लिख लो पहले, कौन सी यूज करोगे? v इक्वल्स टू u प्लस ए टू टी। v निकालना है, ठीक है। u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया, ये यूज नहीं करें। s इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। ये तो बिल्कुल ही यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है? v, और इसमें तो कहीं v है ही नहीं। हमें निकालना है v, इसमें तो v कहीं है ही नहीं।
क्या ये यूज कर सकते? v निकालना है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s दिया हुआ है। तो न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। v निकालना, u कितना है? 0 स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 10 प्लस तो लगाते हैं, s कितना है? 40, s है 40। v स्क्वायर, 0 स्क्वायर क्या होता है? 0। ओके, इनको इंटू कर ले, 2 इंटू 40 कितना आ गया? 800। होपफुली यहां तक समझ आ पक्का? ठीक। क्या ये 0 लिखे? नहीं। 0 के आगे माइनस लिखे? नहीं, क्योंकि 0 के साथ उसका साइन गायब, तो बचा v स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अब स्क्वायर वहां जाके क्या बन जाएगा? रूट। आपने पढ़ा है मुझसे कई बार, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर 800। अब देखो कैसे, 800 को तोड़ के 8 इंटू 100 लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि 800 का रूट तो होता ही नहीं, इसलिए 800 को 8 इंटू 100 लिख सकते हैं। बताइए, लिख सकते हैं? जोर से बोलिए। अब 8 के फैक्टर्स निकाल ले, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो v इक्वल्स टू 8 को क्या लिखते थे? 2 इंटू 2 इंटू 2। 100 को तोड़ के 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। हाँ भैया, अब आपको पता है, दो 2 एक 2 बन के बाहर आ जाएंगे, दो 10 एक 10 बन के बाहर आ जाएंगे, अंदर रूट के क्या बचेगा? 2। आंसर आ गया v कितना? 20√2, और v की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मैं आपको फिर बोल रहा हूं बच्चों, अगर अगर आप ये चीज नहीं पहचान पाओगे ना, बुरा नहीं मानना, ये चीज आप नहीं पहचान पाओगे ना, ये तो बहुत सड़ी सी चीज थी। क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में? वेलोसिटी होती है। आवाज नहीं है? वेलोसिटी तो हमेशा मीटर पर सेकंड में होती है। तो चीजों को पहचानोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, बहुत बहुत ज्यादा फंस जाओगे बच्चों ने मेरे ख्याल से। चीजों को पहचानो, ठीक है? नहीं तो दिक्कत, आप न्यूमेरिकल स्टार्ट ही नहीं कर पाओ। अभी आपने पिछला न्यूमेरिक, ये अभी आपने पूरा ये किया, देखो आप किया किया क्या? छोड़िए, अब मैं ऐसा करता हूं आपके लिए, इसको थोड़ा सा बदल देता हूं, ठीक है? तो अब आपका रूट में आंसर नहीं आएगा बस इस बात की। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बॉल बेसिक, कहां से फेंक रहे हैं अपन? एक हाइट्स, तो क्या बना ले सबसे पहले? बिल्डिंग। ये बन गई हमारी बिल्डिंग। ये बिल्डिंग के ऊपर हम खड़े हैं, किसको लेके खड़े हैं? बॉल को लेके। पहले बेसिक्स लिख लें। सबसे पहले क्या? इनिशियल वेलोसिटी, हाथ ऊपर करें, क्या हो जाएगी? दैट इज यू, आपको पता हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों 0 हो गई? क्योंकि हम बॉल को लेके खड़े, ठीक है? आगे बढ़ते, फाइनल वेलोसिटी, हाथ ऊपर, क्या 0 होगी? नहीं, वो तो बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ते, a ball is gently dropped from a height of 80 meters, मतलब ये क्या दिया है? 80 meters। क्या कहलाता है ये? s, मतलब हाइट। हाइट दैट इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना दिया है? 80 मीटर, ठीक है? क्या वेलोसिटी दी है? वेलोसिटी इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये वेलोसिटी है? क्यों नहीं है वेलोसिटी? क्योंकि ये तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन। आगे बोलता है, फाइंड द वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी। अब हम कौन सा न्यूटन का इक्वेशन लगाने जा रहे हैं, पहले लिख लेते। पहला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। हमें निकालना v है, ये अच्छा लग रहा है। u है, हाँ भैया। a है, हाँ भैया। लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते। नहीं आया समझ? दूसरा,
हमारा दूसरा होता है S इक्वल्स टू U इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। भैया ये तो बिल्कुल यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको निकालना है V और यहाँ पे V है ही नहीं। तीसरा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2A। V निकालना है, ठीक है, U है, ठीक है, A है, S मतलब हाइट भी है। तो थर्ड वाला तो लिखते हैं न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलिए क्या होती है? V स्क्वायर, कितने सारे हैं आप लोग, बोलिए। V square minus U square equals to 2A। चलिए सॉल्व करिए, बोलिए क्यों V निकालना है? जोर से बोलिएगा, थोड़ा YouTube पे भी सबको सुनाई देना चाहिए ना, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर। मल्टीप्लाई कर ले 1600। अब माइनस और जीरो तो गायब हो गया, बोलना चाहिए ना आपको, ये बोलिए ना। हाँ, क्योंकि जीरो तो लिखते नहीं है और जीरो के आगे का साइन जो होगा वो भी नहीं लिखेंगे, बोलिए। अब बोलिए आगे। स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाए, आपको बोलना पड़ेगा इसे, बोलिए बोलिए। यहाँ क्या बचेगा, कोई ये सब बताना पड़ेगा, फिर से बताइए। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड ओवर। अभी अभी मैंने आपको इसका एक तरीका सिखाया है, वैसे ही करिएगा, बोलिए। यहाँ बोलिए ना, बोलिए रूट ओवर। हम 1600 को लिख सकते हैं 16 इंटू 100, सिखाया था आपको, बोलिए रूट ओवर। आप 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10। V इक्वल, अब 2 4 एक 4 बन के बाहर आ जाएंगे, रूट नहीं बचा। 2 10 एक 10 बन के बाहर आ गए, रूट गायब हो गया क्योंकि सब बाहर आ गए। तो V आ गया 40। यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। नहीं आया बच्चों? अभी और भी है बहुत सारे, ठीक है। ओके, थोड़ा और बदलता हूं, उसको प्रोनाउंस करना सीखो मेरे भाई। रूट ओवर, क्या, जोर से बोलो, प्रोनाउंस करोगे तो ही फायदे में रहोगे। यहां मैंने 20 कर दिया, ठीक है। चालू करते हैं। ये रहा आपकी बिल्डिंग, ये प्यारे। अब बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है कोई, और क्या लेके खड़ा है? बॉल लेके खड़ा है, ठीक है। तो पहले बेसिक लिख लेते। तो क्या हो गई भैया? इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू हो जाएगी 0, फाइनल वेलोसिटी दैट इज v, अभी पता ही नहीं है कुछ। ओके, वेलोसिटी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर। तो यहाँ 20 मीटर लिख लेते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं बच्चों, हाइट, सब बोले हाइट और s इक्वल्स टू 20 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना है? व्हाट विल बी द वेलोसिटी? वेलोसिटी निकाल। तो न्यूटन का कौन सा इक्वेशन, हम तीनों लिख लेते हैं, हमें पता है हम कौन सा यूज करेंगे, थर्ड यूज करते। चलिए, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो भाई स्टार्ट। चलो आगे।
V square. ये आपको निकालना है। जब तक खुद से नहीं डिसाइड करोगे, बोलोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ पाओगे। वी हमको निकालना है, बोलो। 0 equal to 10 multiplied by हाँ बोलो, multiplied by 20. बोलो। वी स्क्वायर, 0 स्क्वायर होता है 0, ये इंटू किया आ गया 400, ये 0 और माइनस गायब हो गए। वी स्क्वायर इक्वल्स टू 400, स्क्वायर वहां जाके बन गया रूट, बोलते आना चाहिए। v इक्वल्स टू, बोले, बोलिए, बना, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? रूट ओवर 400। अब इसको आपको तोड़ के लिखना है, जैसे भैया ने सिखाया। 1600 था तो 16 इंटू 100 लिखा, 800 था तो 8 इंटू 100 लिखा, 400 है तो आपको पता है, बोलो v इक्वल्स रूट ओवर। ये सब नहीं बोलोगे आप तो मैथ्स कैसे होगा आपका? अच्छा, ये सब तो बोलना पड़ेगा। रूट और पूरा बोलिए। बोलिए, v इक्वल्स रूट ओवर। बच्चों आप सबको पता है 4 को आप लिख लेंगे 2 इंटू 2, 100 को बच्चों 10 इंटू 10। v इक्वल 2 2 1 2 बन के बाहर आ गए, 2 10 1 10 बन के बाहर आ गए, तो आ गया बच्चों v इक्वल्स टू 20। यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। नहीं आया बच्चों? पक्का? अच्छा, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे अगर 180 मीटर कर दूं, तो आपको पता है यहां पे s की जगह आ जाएगा 180, तो इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3600, यहां पे आ जाएगा 3600, हाथ ऊपर इसके बाद। ठीक है, लैंग्वेज लीजिएगा, स्क्वायर वहां जाके बन गया हाथ नीचे। p इक्वल रूट ओवर 3600, v इक्वल रूट ओवर, क्या लिख देंगे? 36 इंटू 100। v इक्वल रूट ओवर 36 होता है 6 इंटू 100 होता है 10 इंटू 10, तो 2 6 एक 6 बन के बाहर आ गए, 2 10 एक 10 बन के, तो v आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया समझ में? इस तरीके से हम निकाल। तो हमने आज 2 प्रकार के न्यूमेरिकल्स किए बच्चों, और 2 प्रकार के न्यूमेरिकल्स में बॉल बेसिक्स हमने सीखा। मेहनत करना बहुत जरूरी है बच्चों से, बैठे रहने से हाथ पे हाथ रख के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। ठीक है, तो हम इस सभी को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, बाहर वाले बच्चों को अब करके मुझे, आपकी क्लास 2 बजे है, ठीक है, तो 2 से 3 वाले जो बैच रहेगा उसमें मुझे होमवर्क चाहिए आपसे। ठीक है, किसी भी हाल, ठीक है, ओके। तो आपको याद रखना, आज हम चालू कर रहे हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 से 3, तो प्लीज होमवर्क करके आइए। सभी को मात नर्मदे, जय हिंद, जय भारत, बाय। ठीक है, पेन निकाल लो।